हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह एक वृश्चिक लग्न की कुंडली है और सबसे पहले हम सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में 10वें भाव के स्वामी हैं, यानी पिता राज्य रोजगार के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में शनि के घर में विराजमान है, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से सूर्य अपने ही घर में दिख रहे हैं, जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। परंतु जैसा कि मैंने कई बार बताया है कि लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों के अनुसार हमें देखना चाहिए कि फलादेश में क्या अंतर हो रहा है, दोनों से संबंधित मिला जुला प्रभाव होता है। तो सूर्य चलित कुंडली में यहाँ आ जा रहे हैं तृतीय भाव में, परंतु यहाँ आकर राहु और शनि से पीड़ित नहीं होंगे, क्योंकि चलित कुंडली में राहु और शनि भी द्वितीय भाव में आ जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ आने के बाद पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, परंतु बड़े भाई के सुख में कमी होती है। और यहाँ से सूर्य दृष्टि डालेंगे 9वें भाव में, तो भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं। तो मेन यहाँ पे क्या है, सूर्य का हमें मंत्र जाप करना चाहिए, जिससे कि हमें रोजगार के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त हो सके। सूर्य को जल अर्पित करें और भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें, जिससे कि सूर्य से संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। सूर्य जो है यहाँ पे जैसे लग्न कुंडली में या चलित कुंडली में किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है, तो अगर हम सूर्य का मंत्र जाप करेंगे, सूर्य की आराधना करेंगे, तो हमें और भी श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। चंद्रमा इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और यह 7वें भाव में विराजमान है और इस पर राहु की दृष्टि है। देखिए, तो 7वें भाव में चंद्रमा तो उच्च राशि में विराजमान थे, तो यहाँ तो इसका फलादेश होगा कि भाग्यशाली जीवन साथी प्राप्त होती है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है, भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं। परंतु यह चंद्रमा का अकेले का फलादेश हो गया, लेकिन चंद्रमा पर राहु की दृष्टि है, जिसके कारण चंद्रमा पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति, वैवाहिक जीवन और जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। तो इसलिए यहाँ पे हम चंद्रमा का मंत्र जाप करेंगे, सफेद चंदन का तिलक लगाएंगे और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करेंगे, जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके और भाग्य की विशेष उन्नति हो। मंगल जो है इस कुंडली में लग्नेश है और 6ठ भाव के स्वामी है और यह 7वें भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण यहाँ पर सिर्फ मंगल, अगर अकेले का पहले फलादेश समझिए, तो सिर्फ अकेले मंगल रहेंगे तो कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ सक्रिय एवं वैवाहिक जीवन का साथ सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है और 10वें भाव में दृष्टि के कारण पिता राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति परिश्रमी, हिम्मती, निडर होते हैं, परंतु स्वभाव भी कुछ उग्र होता है। और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब के सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। परंतु यहाँ जिस प्रकार चंद्रमा राहु से पीड़ित है, उस प्रकार मंगल भी राहु से पीड़ित है, तो जिसके कारण जो मंगल से संबंधित हमें विशेष लाभ प्राप्त हो रहा था, उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है और वैवाहिक जीवन में भी परेशानी होती है। और मंगल लग्नेश होकर यदि राहु से पीड़ित हो गए तो शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में भी कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अंश बल में तो मंगल ठीक ही है, तो यहाँ पे हमें मंगल का रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं है। मंगल का मंत्र जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ इत्यादि करें, परंतु राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। बुध जो है इस कुंडली में 8वें भाव के स्वामी है और एकादश भाव के स्वामी है, यानी स्वास्थ्य एवं आयु के भी स्वामी है और आमदनी के स्वामी है। और बुध चतुर्थ भाव में विराजमान है सूर्य के साथ, और यह 4 अंश के हैं और सूर्य जो है 10 अंश के हैं, तो इनमें 12 अंश से कम की दूरी है, इसलिए बुध को अस्त माना जाएगा। तो पहले फलादेश समझते हैं कि कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, आयु में वृद्धि होती है, आमदनी भी अच्छी होती है और 10वें भाव में दृष्टि के कारण रोजगार के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। और चलित कुंडली में जिस प्रकार सूर्य यहाँ गए थे, उस प्रकार देखिए बुध भी यहाँ चले गए हैं, तो बुध यहाँ जाएंगे तो पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है और परिश्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति भी होती है। तो यहाँ हमें बुध को थोड़ा प्रबल करना जरूरी है, जिससे कि हमें श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके, आमदनी अच्छी हो सके। और अस्त भी है और अंश बल में कमजोर भी है, इसलिए बुध को मंत्र जाप करें, इसका प्रबल करें, जिससे कि हमें श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। गुरु जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है एवं पंचम भाव के स्वामी है। द्वितीय भाव यानी धन एवं कुटुंब के स्वामी है और पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है। और गुरु वृश्चिक लग्न के कुंडली में विशेष कारक होते हैं। और गुरु कहाँ बैठे हुए हैं, देखिए उच्च राशि में अपने बैठे हुए हैं
और वक्री भी है। अब कई लोग बोलते हैं कि कोई ग्रह वक्री हो जाता है और उच्च में होता है तो वो अच्छा फल नहीं देता है, परंतु ऐसी बात नहीं है। अच्छा फल नहीं देने का कारण कुछ और ही है। पहले हम देखिए गुरु का फलादेश बताते हैं, फिर गुरु के से संबंधित परेशानी क्यों होगी वह भी बताएंगे। तो गुरु यदि यहाँ पे उच्च राशि में विराजमान है तो भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, विद्या बुद्धि संतान का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती है। और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण भाई बहन का सुख प्राप्त होता है और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ देखिए बुध पर राहु की दृष्टि है, तो जिसके कारण बुध पीड़ित हो रहे हैं, इसलिए बुध से संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो यहाँ भी हमें बुध का शुभता के लिए इसका रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो प्रबल है, मजबूत है, आसान बल में भी और अंश बल में भी, और वक्री है तो और भी मजबूत है। परंतु सिर्फ राहु की दृष्टि के कारण थोड़ा श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसलिए यहाँ पे गुरु का मंत्र जाप करेंगे और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करेंगे, जिससे कि हमें श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। अब चलित कुंडली में क्या हो रहा है कि बुध जो है वो यहाँ आ जा रहे हैं, देखिए माइनस है ना, जिस प्रकार चलित कुंडली में ये ग्रह बदल जा रहे हैं। तो यहाँ का फलादेश क्या होगा कि यहाँ आने के कारण विद्या बुद्धि संतान और धन और कुटुंब के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो हमें दोनों का फल देखकर ही चलना चाहिए, लग्न कुंडली और चलित कुंडली का। तो अब हमें यहाँ गुरु से संबंधित करना क्या है, उस पर फोकस कीजिए कि हमें गुरु का मंत्र जाप करना है, और उससे संबंधित और भी कुछ उपाय आपको बताए गए हैं वह कर सकते हैं। और मुख्य राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है, क्योंकि चलित कुंडली में जब गुरु यहाँ आएंगे तो राहु भी यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ भी पीड़ित हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों में ही गुरु जो है राहु से पीड़ित हो रहे हैं, इसलिए परेशानी तो है कहीं भी, चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे। तो इसलिए मैं राहु से संबंधित दान उपाय और गुरु से संबंधित शुभता के लिए जो उपाय बताए गए हैं वह मंत्र जप इत्यादि वो करना चाहिए आपको। शुक्र जो है इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है, यानी पत्नी, वैवाहिक जीवन, दैनिक रोजगार, इन सब के स्वामी है, बाहरी स्थानों के संपर्क के भी स्वामी है। और शुक्र यहाँ उच्च राशि में पंचम भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का भी सुख प्राप्त होता है, बढ़िया दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ एकादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क एवं विद्या बुद्धि के माध्यम से आमदनी के योग बनते हैं। परंतु यहाँ देखिए जो शुक्र है चलित कुंडली में यहाँ आ जा रहे हैं चतुर्थ भाव में, तो यहाँ भी आकर शुक्र अच्छा ही फल देंगे। देखिए शुक्र यहाँ भी अच्छा फल दे रहे हैं और यहाँ भी आके अच्छा फल देंगे कि माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ दृष्टि डालने के कारण रोजगार के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। तो शुक्र जो है चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, कोई परेशानी का योग नहीं बना रहे हैं, क्योंकि शुक्र जब यहाँ आएंगे तो सूर्य और बुध भी चलित कुंडली में यहाँ आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर सूर्य के साथ जो है शुक्र नहीं विराजमान होंगे, न तो लग्न कुंडली में भी विराजमान नहीं है और चलित में भी विराजमान नहीं होंगे। लेकिन शुक्र का आपको मंत्र जाप इत्यादि करना चाहिए, 7 अंश के हैं, तो जिससे कि और भी अच्छा फल आपको प्राप्त हो सके। शनि जो है इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है, चतुर्थ भाव के स्वामी है। तृतीय भाव मतलब भाई बहन के स्वामी है, पराक्रम के स्वामी है, माता भूमि भवन के स्वामी है। और शनि है यहाँ स्व राशि में विराजमान है, देखिए खुद के घर में। तो खुद के घर में विराजमान है तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, माता भूमि भवन का भी सुख प्राप्त होता है। और पंचम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। लेकिन नवम भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है। और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से आपको लाभ एवं सफलता तथा जीवन में उन्नति होती है। लेकिन यहाँ देखिए जो शनि है वह राहु के साथ विराजमान है और केतु की यहाँ पर दृष्टि है, तो जिसके कारण इससे संबंधित कुछ परेशानी भी होती है। और चलित कुंडली में जो शनि है वह यहाँ आ गए, जैसे राहु यहाँ आ गए तो शनि भी यहाँ आ जाए। तो शनि यदि यहाँ आएंगे तो यहाँ आने के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, कुछ सामान्य कठिनाई होती है, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और यहाँ से अपने घर में दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन का भी सुख प्राप्त होता है, आयु में वृद्धि होती है। और यहाँ दृष्टि डालेंगे तो आमदनी के क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त होती है। तो मेन जो है शनि प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं, यहाँ जो दृष्टि डाल रहे हैं ये सबसे ज्यादा समस्या कर रहे हैं भाग्य की उन्नति में। और दूसरी बात कि राहु केतु का प्रभाव है इस पर, तो उसके कारण भी भाई बहन के सुख में और माता भूमि भवन के सुख में भी परेशानी होती है। तो शनि से संबंधित
आपको मंत्र जाप करना है, रत्न इत्यादि नहीं धारण करना है। शनि से संबंधित आपको जो उपाय बताए गए हैं वह करना है और राहु केतु का दान एवं उपाय करना है। राहु जो है इस कुंडली में तृतीय भाव में विराजमान है शनि के साथ, जैसा कि मैंने बताया। तो यहाँ विराजमान होने के कारण पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, उनके सुख में और मतभेद भी हो जाता है। और यहाँ से चंद्रमा एवं मंगल दोनों पर राहु जो है दृष्टि डाल रहे हैं, दोनों पर। तो जिसके कारण क्या होगा, पहली बात कि सप्तम भाव कितना होता है, वैवाहिक जीवन का, दैनिक रोजगार का, व्यवसाय का होता है। तो इन सभी क्षेत्रों में भी परेशानी होगी। और मंगल किसके स्वामी है, मंगल लग्नेश है, तो जिसके कारण स्वास्थ्य जीवन की उन्नति में भी कठिनाई परेशानी होगी। और चंद्रमा जो है भाग्य भाव के स्वामी है, तो भाग्य के मतलब की उन्नति में भी कठिनाई परेशानी होगी, मानसिक परेशानी होगी और जीवन की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। और यहाँ से चंद्रमा के घर में भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण भी भाग्य की उन्नति में परेशानी होती है। और ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं, पूजा पाठ साधना में मन नहीं लगता है, क्योंकि एक तो यहाँ चंद्रमा के घर में दृष्टि डाल रहे हैं और साथ में साथ गुरु जो कि धर्म के कारक हैं उनको भी पीड़ित कर रहे हैं। तो इसलिए राहु से संबंधित उपाय करना जरूरी है और आपको साधना पूजा पाठ इन सब चीजों में मन लगाना जरूरी है। जब इन क्षेत्रों में आप मन लगाएंगे और विधि विधान से साधना आप करेंगे तो आपके जीवन में उन्नति होगी और जो भी परेशानी है वह दूर हो जाएगी। और लेकिन यहाँ दृष्टि डालने के कारण राहु अच्छा फल देते हैं, आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ और यहाँ तीन जगह तो परेशानी ही कर रहे हैं, इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। केतु यहाँ विराजमान है, जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी है। लग्न में दृष्टि के कारण स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बहुत उग्र होता है और चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है, इसलिए आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, लेकिन पंचम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आपको सारे फलादेश समझा दिए गए हैं। देखिए, इसमें मुख्य रूप से आपको राहु केतु का और शनि से संबंधित, इनसे संबंधित आपको दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। और बाकी जो उपाय आपको बताए गए हैं वह उपाय करना जरूरी है और आपको साधना भी करें, जैसे महामृत्युंजय मंत्र, नवाण मंत्र एवं लक्ष्मी मंत्र, इन तीन मंत्रों का जाप अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि हमें श्रेष्ठ लाभ भी प्राप्त होता है और जीवन में और ग्रहों से संबंधित कई प्रकार की परेशानी भी दूर हो जाती है। और आप फिर इस वीडियो को देखकर और जो आपको कुंडली विश्लेषण कर कर भेजा गया उसे भी पढ़ के समझ के और फिर आप फोन से हमसे चर्चा करें कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया और आगे आपको कैसे मार्गनिर्देशन किया जाए। हरि ओम तत्सत।